नाज़रीन, इस वक्त मैं बकरा मंडी मौजूद हूँ और मेरे सामने एक व्यापारी मौजूद है जो बकरे बेच रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन उनसे पूछते हैं कि उनके पास किस किस तरह के बकरे मौजूद हैं इस वक्त। भाई साहब, भाई आप बकरे बेच रहे हैं? नहीं बीबी, मैं तो कोरोना टेस्ट कराना आया। भाई मैं सीरियस हूँ, आपके पास कौन कौन से बकरे हैं? अब केड़ी पार्टी का चाहिए थानू? भाई पार्टी के बकरे? जियाले पार्टी का चाहिए, टाइगर का चाहिए, शेर का चाहिए थानू? भाई जियाला दिखाएं, जियाले में क्या है? बीबी जियाला पार्टी। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या है? 1.5 लाख रुपया बस। भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जियाला है? थानू नहीं यकीन थे? थानू है बोल के दिखाए। हाँ दिखाए दिखाए। चल भी बकरे बोल के दिखा। जब छोटी ईद आता है तो छोटी कुर्बानी होता है, जब बड़ी ईद आता है तो बड़ी कुर्बानी होता है। हमारे पहले भी बकरे कुर्बानी देते रहे हैं और इस बार मैं सिलेक्ट हुई हूँ। चच्चू शेख, अब मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता, मैं बड़ा हो गया हूँ। भाई और कौन कौन से हैं? वो शेर पार्टी MQM थानू केड़ा था? भाई शेर पार्टी का दिखाएं। थोड़ा सा जिद्दी है भाई, ये तो गुस्से वाला लग रहा है। बीबी जी नहीं, बड़ा शरीफ शेर है, जो मर्जी कट दियो, जो मर्जी बिठा दियो, ऐ नहीं बोलता। भाई इसकी कीमत क्या है? एंदी सिर्फ ताड़े लिए 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख? बा बीबी जी नवा पाकिस्तान है ना, महंगाई का दौर है। अच्छा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, बताओ हमें। अब बीबी जी तुसी आप पूछ लो, आप बोल के दसेगा। 10 भी शेरू। बीबी घबराओ ना, इजी रो। क्या हमारा कसूर यही है कि सिर्फ हमने थोड़ा ज्यादा खाया था? बताएं क्यों निकाला हमें, क्यों निकाला? अल्लाह के फजल करम से आज मैं आपको सच बताऊंगा कि सब यहाँ पर खाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ हमें क्यों निकाला, क्यों निकाला? मेरे पाकिस्तानियों, आज आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, हमारी कुर्बानी के बाद आपने बोटी को इज्जत देनी है। मेरे भाइयों, ये नारा लगाओ, बोटी को इज्जत दो, बोटी को इज्जत दो। भाई और कौन कौन से बकरे हैं? बीबी टाइगर। भाई इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 2 लाख रुपया। 2 लाख ज्यादा नहीं है? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइगर है? आप बोल के दसेगा, डिजिटल बकरा है। बुलाओ इसको। चल 10 भी बकरे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी एक बात याद रखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हम सब ने कुर्बानी देनी है। देखें मेरी पोटियां आने वाली हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा। मुझे पता है आपकी हालत भी ऐसी होने वाली है, आपने भी नहीं घबराना, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। आपने सिर्फ एक काम करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है। सिर्फ यही वो जगह जहाँ पे नया पाकिस्तान बनेगा।